मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुँचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ यह है कि जब हम गेहूँ की बुवाई कर रहे हैं तो हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमको अच्छी उपज मिल सके और जो भी हम खाद पानी प्रयोग कर रहे हैं उसका फसल पूरा सा पूरा लाभ ले सके। तो हमको शुरुआत से ही फसल की बुवाई से ही कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी फसल की वृद्धि अच्छी हो और अंत में जाकर के हमें उससे अच्छी उपज मिल सके। देखिए, जब हम गेहूं की बुवाई कर रहे हैं तो खेत में नमी पर्याप्त होना बहुत ज़रूरी है। अगर सूखे खेत में बोते हैं या नमी कम रहती है तो जमाव बहुत कम होता है और जमाव कम होने की वजह से उपज कम रह जाती है। तो ये एक सबसे बड़ी बात यह है कि बुवाई के समय नमी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर खेत सूखा हुआ है तो हमें पलेवा करके ही बुवाई करनी चाहिए। सूखे खेत में कभी भी बुवाई नहीं करनी चाहिए, उससे अंकुरण क्षमता बहुत कम हो जाती है और हमारी फसल पैची रहती है, दूर दूर पौधे निकलते हैं और उससे हमें कम उत्पादन मिलता है। पहला तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा, जो बीज दर है, जो सीड रेट है गेहूं का, जो अगर हम सामान्य दशा में बो रहे हैं तो हमें 1 एकड़ में 40 किलोग्राम प्रयोग करना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई बहुत ज़्यादा बीज लगा देते हैं, 1 एकड़ में 50 किलो 60 किलो बीज लगा देते हैं। उससे क्या, पौधे बहुत सघन हो जाते हैं, पौधे बहुत पास पास हो जाते हैं। उससे जो फिर जो टिलरिंग है, जो कल्ले निकलते हैं वो बहुत कम निकलते हैं, फसल कमज़ोर रह जाती है। तो जो सीड रेट है, जो बीज दर की मात्रा है, वो 1 एकड़ में हमको करीब 40 किलोग्राम रखनी चाहिए। ये एक सामान्य अच्छी मात्रा होती है जिससे कि टिलरिंग बहुत अच्छी होती है और उपज भी हमें अच्छी मिलती है। तीसरी बात एनपीके की है। एनपीके में सबसे बड़ी बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी हमारी रिकमेंडेड डोज है उसकी 1/3 मात्रा जो नाइट्रोजन की है वो बुआई के समय देनी चाहिए और पूरा फास्फोरस और पोटेशियम बुआई के समय देना चाहिए। फास्फोरस पोटेशियम बुआई के 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद पहली सिंचाई पे, दूसरी सिंचाई पे, तीसरी सिंचाई पे ऐसे नहीं देना चाहिए। जितना भी फास्फोरस और पोटेशियम है वो पूरा हम बुआई के समय ज़मीन में नीचे दें, मिट्टी में दें और जो रिकमेंडेड डोज है हमारी नाइट्रोजन की वो हम बुआई के समय ही दें, 1/3 मात्रा। तो सामान्य जो हम बुआई के समय जो हम नाइट्रोजन की मात्रा देते हैं वो 20 किलोग्राम 1 एकड़ में देते हैं। इसको फिर हम अलग अलग एनपीके है या यूरिया उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये मैं आपको मात्रा बता रहा हूँ। जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो 1 एकड़ में बुआई के समय 20 किलोग्राम है, जो फास्फोरस है वो 24 किलोग्राम है और पोटेशियम 16 किलोग्राम। तो ये 1 एकड़ में देना चाहिए। और इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि कितना हमें एसएसपी देना पड़ेगा या एमओपी देना पड़ेगा, क्या क्या कॉम्बिनेशन होगा। ये मैंने आपको तत्व की मात्रा बताई है। तत्व से फिर हम फर्टिलाइजर की मात्रा निकालते हैं, उर्वरकों की मात्रा हम बाद में निकालते हैं। तो ये एक तत्व है कि सामान्य दशा में 20 किलोग्राम नाइट्रोजन हमें 1 एकड़ में देना है और 24 किलोग्राम फास्फोरस और 16 किलोग्राम पोटेशियम। तो ये इसमें सबसे बड़ी बात ये रहती है कि पूरा फास्फोरस पोटेशियम हमें बुआई के समय देना है। जड़ के क्षेत्रों में रहेगा क्योंकि फास्फोरस पोटेशियम मिट्टी में फिक्स हो जाता है, बहुत कम चलता है, तो जहाँ पड़ा रहता है वहीं रहता है। जैसी जड़ निकलेंगी तुरंत इसको ले लेंगी, इसलिए आप इसको ऊपर से मत दीजिए। अन्य बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग हमें जरूर करना है। नाइट्रोजन के लिए एजोटोबैक्टर है, फास्फोरस के लिए पीएसबी है, जड़ों की ग्रोथ के लिए माइकोराइजा है। तो इसको हम बीज उपचार से भी दे सकते हैं और तीनों को मिलाकर के हम मिट्टी में भी दे सकते हैं बुआई के समय जब हम खेत तैयार कर रहे हों। तो ये जो मात्रा है इस पर भी मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, माइकोराइजा पर, एजोटोबैक्टर पर, पीएसबी पर। इसको आप बुआई के समय ही दें। बुआई के बाद हम 20 दिन बाद, 10 दिन बाद पहली सिंचाई पे देते हैं तो उतना असर इसका नहीं आता है। चाहे पीएसबी एजोटोबैक्टर से हम बीज दर से उपचारित कर सकते हैं, माइकोराइजा को भी हम बीज दर से उपचारित कर सकते हैं। 1 किलोग्राम बीज के लिए 20 ग्राम बायो फर्टिलाइजर की जरूरत होती है। तो अगर हम बीज उपचार नहीं करते हैं तो ये जो भी हमारे जैव उर्वरक हैं 1 एकड़ के लिए 304 किलोग्राम हम अच्छी से सड़ी हुई गोबर की खाद में, जो अच्छी तरह से बनी हुई गोबर की खाद है, पकी हुई खाद, उसमें मिला करके 50-60 किलो हम ले लें और उसमें मिला करके डाल दें तो 2-3 किलो बायो फर्टिलाइजर भी 1 एकड़ के लिए प्राप्त हो जाता है। लेकिन खेत तैयार करते समय इसको हम डालें ताकि ये मिट्टी के अंदर बना रहे, नमी में बना रहे और ये मल्टीप्लाई हो जाए। तो बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग जरूर कीजिए। एक तो एजोटोबैक्टर से नाइट्रोजन की मात्रा जमीन में बढ़ती है, पीएसबी जो है मिट्टी के अंदर जो पहले से जमा हो चुका है, फास्फोरस जो फिक्स हो चुका है उसको निकालने का काम करता है और माइकोराइजा जड़ों की ग्रोथ को बढ़ाने का काम करती है और फास्फोरस के अवशोषण में काम करती है। तो ये काम आपको करना है। इसके साथ साथ आपको जो विशेष सावधानी बरतनी है, जो हम गेहूँ के बाद खरपतवार नाशी डालते हैं, अधिकतर किसान भाई पेंडिमेथिलिन का प्रयोग करते हैं, वो बुआई जिस दिन हमने करी उसी दिन डाल देना चाहिए। इस पर भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, इस पर ध्यान रखिए। जिस दिन हम बुआई कर रहे हैं उस दिन ही हमें डाल देनी चाहिए। अगर आप उस दिन नहीं डाल पाए हैं तो अगले दिन डाल दीजिए। अगर और देर हो गई है तो 2 दिन बाद डाल दीजिए। अगर आप 2 दिन बाद डालते हैं बुआई के फिर उसका कोई असर नहीं होता है या बहुत ही कम असर होता है। तो पेंडिमेथिलिन का प्रयोग हमको बुआई के तुरंत बाद कर देना चाहिए।
नहीं तो अगले दिन तक हमें करना चाहिए। 48 घंटे बाद अगर इसका प्रयोग होता है तो इसका असर बहुत कम रह जाता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। खाद उर्वरक का आपको ध्यान रखना है, बीज दर का ध्यान रखना है, नमी का ध्यान रखना है, जैव उर्वरकों का आपको ध्यान रखना है। तो शुरू से ही फसल की पैदावार अच्छी होगी। जब आप सही मात्रा में खाद उर्वरक देंगे तो फसल अच्छी पैदावार लेगी। सही मात्रा में बीज दर प्रयोग कीजिए तो उसके कल्ले बहुत अच्छे निकलेंगे। और सही समय पर आप दवा डाल दे रहे हैं, जैसे पेंडिमिथलिन मैंने आपको बताई बुआई के तुरंत बाद वाली, तो खरपतवार भी नहीं उगेंगे, बहुत कम जमाव होगा और हमारी फसल शुरुआत से अच्छी चलेगी, जिससे हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। इसलिए गेहूं की बुआई के समय इन बातों का आप विशेष जरूर ध्यान रखें, ताकि शुरुआत से हमारी फसल अच्छी हो और हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं एग्रीकल्चर कोर्सेज से रिलेटेड, आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए।